ये मेरे पीएफ खाते में मेरे ही द्वारा डाला गया पैसा पहुंच गया है और हमारे पास अभी थोड़ी देर में मैसेज भी आ जाएगा कि आपका पीएफ अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया 1 रुपये से। ये मैंने 1 रुपये में करके दिखाया है। अब आप खुद सोचिए, अभी नोटबंदी हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी थी, उसके बाद कोरोना काल आया, इतनी सारी व्यवस्थाएं सब चल रही थी। कोई भी आदमी इस तरह अपने खाते में कहीं से भी पैसा डलवा दे और उसके बाद एक फॉर्म भर के विभाग से पीएफ निकलवा ले तो पैसा जो है वो ब्लैक मनी जो है व्हाइट मनी हो गया। क्या ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है? माननीय महापौर के साथ में बैठक भी हुई, बैठक के बावजूद कार्यवृत्त एक तो जारी नहीं किया, जब जारी भी किया एकदम भ्रमक, उससे किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं होना है। ये बेवकूफ बनाने का काम किया गया है संगठन को। ये हम लोगों की 9 सूत्री मांग पत्र थे, वो 9 की 9 मांगों पे गलत सलत भ्रामक जानकारी दे दी है। कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। जलकल विभाग में विगत 3 वर्षों में कितने मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और उनकी शैक्षिक योग्यता आहर्ता नियुक्ति के समय क्या थी तथा नियुक्ति करते समय इनको किन पदों पर रखा गया, इनकी संपूर्ण विवरण संगठन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। हमने सिर्फ ये पूछा, जानकारी चाहिए कि हमको इसकी सूची दे दी जाए। अब जवाब में देखिए क्या लिखा गया है। संघ द्वारा माननीय महापौर महोदया को अवगत कराया गया कि विभाग में मृतक आश्रित के आहर्ता के रूप में नियुक्त कर्मियों को उनकी शैक्षिक आहर्ता के अनुसार नहीं रखा गया है, जिस पर महाप्रबंधक जलकर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मृतक आश्रित नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति है जो भरण पोषण हेतु दी जाती है तथा विभाग में मृतक आश्रित नियुक्तियाँ आवश्यकता अनुसार निर्धारित पदों पर की जाती हैं तथा यह नियुक्ति पदाधिकारी का विवेकाधिकार है। हमने मांगी थी सूची, उनके द्वारा अपने अधिकार बताने लगे। सूची मांगी गई है तो सूची दीजिए, इसमें जरूर कुछ दाल में काला, इसलिए सूची नहीं दी गई। इस तरह घुमा दिया गया पॉइंट। तो इसी तरह जितने भी पॉइंट है सब अनर्गल तरीके से घुमाए गए हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। आपको बता दें हमारी मौजूदगी इस समय राजधानी लखनऊ के जलकल मुख्यालय में है और पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम कर्मचारी जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी नारा लगा रहे हैं। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या मामला है यहाँ पे धरना प्रदर्शन क्यों? ये 9 सूत्री मांग हम लोग महाप्रबंधक जी को 12/5/2023 को दिया गया था, जिससे संबंध में महापौर जी ने हम लोग के साथ वार्ता किया। वार्ता में हम लोगों ने 9 सूत्री मांग पे सहमतियां बनी, जिसके क्रम में हम लोग आए। धरना हम लोग जो है उसके हिसाब से यहाँ पे आए। जो 9 सूत्री मांग जो सहमतियां बनी उसके हिसाब से जो महाप्रबंधक महोदय द्वारा कार्यवृत्ति जारी किया गया, सरासर मतलब घोर जो है धोखेबाजी, तानाशाही और एकदम झूठा पूरा कार्यवृत्ति मिला, जिसके विरोध में हम लोग आए गए। यहाँ धरना दिया जा रहा है। जब तक हम लोग का आउटसोर्सिंग के लेके जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग यहीं धरना देंगे। लेकिन इससे पहले बात कर लें, आप लोगों ने बातचीत भी हुई थी और उसमें आप लोग को आश्वासन भी दिया गया था। क्या कुछ अभी तक के? ये महाप्रबंधक जलकल महोदय का हठधर्मिता है। वो ना तो कर्मचारियों को समय दे पा रहे हैं, ना प्रतिनिधियों को दे पा रहे थे, जिसके लिए महापौर जी को जो है ज्ञापन भी दिया जाना है दोबारा में, अगर अभी कोई निर्णय शासन प्रशासन नहीं लेता है। क्योंकि जलकल महोदय अपनी हठधर्मिता पे उतारू हैं, पूरी तरह से गुंडागर्दी पे, क्योंकि वो ना तो कर्मचारियों की सुन रहे हैं और ना ही जलकल के जो प्रतिनिधि हैं हमारे, तो नगर निगम और जलकल के जो भी संगठन है वो जलकल नगर निगम नियमित आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के साथ में है। मैं केंद्रीय कार्यालय आरा संयुक्त संघर्ष समिति का संयोजक शैलेंद्र तिवारी पूरा समर्थन देते हैं। कर्मचारी हित में जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग साथ में हैं। और माननीय महापौर के साथ में बैठक भी हुई, बैठक के बावजूद कार्यवृत्त एक तो जारी नहीं किया, जब जारी भी किया एकदम भ्रमक, उससे किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं होना है। ये बेवकूफ बनाने का काम किया गया है संगठन को, जिसके विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन जलकल नगर निगम नियमित आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों दिया गया। और भी बात कर ले, किस तरीके की समस्याएं आप लोग को होती रही हैं? हम लोग को समस्याएं ये होती है, जो 9 सूत्री मांगें दी गई है उसमें जो कार्यवृत्त दिया उसका बिल्कुल उल्टा ही उन्होंने दिया, जबकि महापौर से भी बात हुई थी लेकिन उसमें कोई निराकरण नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग अपनी मांगे मंगाएंगे। धरने पे उतर आए आप लोग? जी सर, क्या करें, अब हम लोगों के पास कोई रास्ता बचा नहीं। हर तरीके से हम लोगों ने कोशिश करी। पिछले 3 महीने से हम लोग इस चीज़ का प्रयास कर रहे थे कि धरना ना हो। बार बार हम लोग जलकल प्रशासन को ये बात कह रहे थे कि जैसे तैसे करके हम लोगों की मांगे जो हैं कम से कम प्रशासन तक पहुँचे तो हम लोगों की मांगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इतनी सारी सेवाएं जो है मुख्यमंत्री जी
सरकारी सेवकों को दे रहे हैं, परंतु वो रूट लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रही है। हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो हम लोगों को कैसे करके दमन कर दिया जाए, कैसे करके हम लोगों की बातों की को आगे तक ना पहुंचने दिया जाए, इसका प्रयास किया जाता है। इस तरीके की समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं आप लोग? सबसे पहली समस्या जो हम लोगों ने रखी थी अपने मांग पत्र में, वो रखी थी कि हमारे विभागाध्यक्ष अपने ऑफिस में नहीं बैठ पाते हैं। उस पर उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास 2-2 जोनों का एक्सीएन का चार्ज भी है, इस वजह से मैं अपने ऑफिस नहीं आ पाता हूँ समय के साथ। हम लोगों ने जब उन जोनों में जाके पता किया तो पता चला कि वहाँ पे भी वो 1 या 2 दिन ही बैठते हैं। यहीं पास में ही उनके कार्यालय के पास में ही एक आवास है उनका, सरकारी आवास, जिसमें उन्होंने अपना एक ऑफिस बना रखा है। कुछ स्टाफ वहाँ पे लगे हुए हैं, वहीं से बैठ के सारा काम चल रहा है। अगर अभी भी देखा जाएगा तो हो सकता है अपने आवास पे ही बात कर ले पीएफ को लेकर के या आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी उनको लेकर के भी तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं? सर, सबसे पहले मैं पीएफ का एक एग्जाम्पल उदाहरण आपको यहीं दिखाना चाहूँगा, और ये सिर्फ जलकल विभाग पूरे इंडिया में, लखनऊ एक ऐसा जलकल विभाग है जहाँ पे पीएफ खाते में थर्ड पार्टी भी पैसा डाल सकता है, चाहे फिर वो कर्मचारी हो या कोई भी हो। अब मैं आपको सामने करके दिखा रहा हूँ। ये मैं पेटीएम पे गया, मेरा एलजीएस पीएफ अकाउंट मैंने डाला, यहाँ से मैं 1 रुपये पे करूँगा। ये मैंने अपना पिन डाला, ये मेरे पीएफ खाते में मेरे ही द्वारा डाला गया पैसा पहुँच गया है। और हमारे पास अभी थोड़ी देर में मैसेज भी आ जाएगा कि आपका पीएफ अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया 1 रुपये से। ये मैंने 1 रुपये में करके दिखाया है। अब आप खुद सोचिए, अभी नोटबंदी हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी थी, उसके बाद कोरोना काल आया, इतनी सारी व्यवस्थाएं सब चल रही थी। कोई भी आदमी इस तरह अपने खाते में कहीं से भी पैसा डलवा दे और उसके बाद एक फॉर्म भर के विभाग से पीएफ निकलवा ले, तो पैसा जो है वो ब्लैक मनी जो है वाइट मनी हो गया। क्या ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है? इसके साथ में सब जगह पीएफ खाता 8% में चल रहा है। हमारा जो विभाग है वो नगर निगम की नियमावली के आधार पर चलता है। नगर निगम में 8% पीएफ में मिल रहा है ब्याज, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों को एक सेविंग अकाउंट की तरह 3% पे ब्याज मिल रहा है। क्या ये शोषण नहीं है कर्मचारियों का? और हम लोग अगर अब बात नहीं उठाएंगे तो ये सब कब उठाएंगे बात? हम लोग अभी रिटायर होंगे, बहुत सारे रिटायर हो गए, उनका सोच लीजिए कि अगर आप 8% में रखते हैं तो अगर 3% हटा दिया आपने 8 में से, तो भी 5% का नुकसान उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा सालाना। और जब से उन्होंने सर्विस करी तब से लेकर अगर 30 साल की सर्विस करी तो वो 5% का नुकसान सोच लीजिए कितना हुआ। पहले तो हम सुनते हैं कि 12% पीएफ का था ब्याज। अच्छा, एक बात करें, आप लोग की तो बात महापौर से भी हो गई थी, जीएम से भी हो गई थी, आपसी सहमति बन गई थी, उसके बाद क्या हो गया? सबसे पहले मैं माननीय महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हम सारे कर्मचारी भाई उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने त्वरित संज्ञान लेते हुए इस समस्या पे अपनी प्रतिक्रिया करी। तुरंत के तुरंत उन्होंने दूसरे ही दिन हम लोगों की मीटिंग विभागाध्यक्ष एवं सचिव महोदय जलकल विभाग और लेखाकार जी के साथ रखी, जिसमें तमाम सहमतियां बनी थी। उन सहमतियों पे माननीय महापौर जी ने ये कहा था कि ये 2 दिन में कार्यवृत्त जारी करके कर्मचारी को आप दे दीजिएगा। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा काम तुरंत हो जाए। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आवश्यक सेवा का है, हम सब लोग भी कोई राजस्व में, कोई कहीं, हम लोग सब अपना काम कर रहे हैं। परंतु यहाँ समस्या ये है कि कार्यवृत्ति जब आप भ्रमक डाल देंगे, जब आप जो बात हो रही उसको ना करके आप दूसरी बातें करने लगेंगे तो कर्मचारी कहाँ जाएगा? उसकी बात फिर नहीं पहुँची, डाइवर्ट हो गई। तो ये कार्यवृत्त महाप्रबंधक महोदय द्वारा जब मेरे द्वारा उनको आग्रह किया गया, तब उन्होंने अपने मन से नहीं, जब मैंने उनसे कहा, रिक्वेस्ट करी, तो 1 तारीख को 12 बजे के साढ़े 11 बजे के आसपास उन्होंने कार्यवृत्त भेजा। ये हम लोगों की 9 सूत्री मांग पत्र थे, वो 9 की 9 मांगों पे गलत सलत भ्रामक जानकारी दे दी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये देखिए, मैंने 4था नंबर पॉइंट है, इसमें लिखा है जलकल विभाग। ये हम लोगों ने सूचना मांगी थी जलकल विभाग से। जलकल विभाग में विगत 3 वर्षों में कितने मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और उनकी शैक्षिक योग्यता, आहारता नियुक्ति के समय क्या थी तथा नियुक्ति करते समय इनको किन पदों पर रखा गया, इनकी संपूर्ण विवरण संगठन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। हमने सिर्फ ये पूछा, जानकारी चाहिए कि हमको इसकी सूची दे दी जाए। अब जवाब में देखिए क्या लिखा गया है। संघ द्वारा माननीय महापौर महोदया को अवगत कराया गया कि विभाग में मृतक आश्रित के आहारता के रूप में नियुक्त कर्मियों को उनकी शैक्षिक आहारता के अनुसार नहीं रखा गया है, जिस पर महाप्रबंधक जलकर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मृतक आश्रित नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति है जो भरण पोषण हेतु दी जाती है तथा विभाग में मृतक आश्रित नियुक्तियां आवश्यकता अनुसार निर्धारित पदों पर की जाती हैं तथा यह नियुक्ति पदाधिकारी का विवेकाधिकार है। हमने मांगी थी सूची, उनके द्वारा अपने अधिकार बताने लगे। जब वो विभागाध्यक्ष, हम खुद कह रहे हैं वो विभागाध्यक्ष हैं, वो विभागाध्यक्ष अगर हैं तो उनकी तो विवेक पे सब कुछ चल ही रहा है।
हम सूची मांग रहे हैं तो वो लिख रहे हैं कि हमारे अधिकार पे होता है कि हम किसको क्या दे सकते हैं, तो हम कब कह रहे हैं कि वो नहीं होता है। भाई बहुत सारे यहाँ पे कर्मचारी मृतक आश्रित में लगे हैं, किसी भी पद पे लगे हैं, तो क्या वो उसके लिए लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं किस पद पे लगे हैं, लेकिन सूची मांगी गई है तो सूची दीजिए। इसमें जरूर कुछ दाल में काला, इसलिए सूची नहीं दी गई, इस तरह घुमा दिया गया पॉइंट। तो इसी तरह जितने भी पॉइंट है सब अनर्गल तरीके से घुमाए गए हैं। पीएफ की बात वहाँ पे भी महापौर जी के सामने हुई थी, जिसपे उन्होंने तुरंत कहा था कि मुकदमा लिखो, लेकिन इन लोगों ने बातचीत करके समस्त लोगों ने ये कहा कि नहीं को मैनेज कर लिया। हाँ, नहीं मैनेज नहीं किया गया। ये कहा गया कि हम लोग इस पे जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। उसके बाद यहाँ आके उस पॉइंट को इस कार्यव्रत से गायब कर दिया गया। जब मेरे द्वारा कल महाप्रबंधक महोदय से पूछा गया तो उनके द्वारा ये कहा गया, मैंने कहा था लिपिक द्वारा वो चीज़ नहीं लिखाई गई। जब मैंने कहा कि अगर नहीं लिखाई गई है तो आपने इस पर क्या एक्शन लिया, क्या आपने कार्यव्रत पढ़ा था, तो उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं था, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं इसको दिखवा के तुमको अभी 6-7 बजे तक दे दूंगा। तब से लेके अभी तक कुछ नहीं दिया गया। मेरे द्वारा 2 बार फ़ोन करके महाप्रबंधक जी से ये भी आग्रह किया गया कि सर कुछ दे दीजिए तो हम लोग भी एक संतोषजनक स्थिति में पहुंच जाएं, परंतु उनके द्वारा कुछ नहीं दिया गया, हम लोगों को नकार दिया गया। लेकिन अब आप लोग करने क्या वाले हैं? यहाँ प्रदर्शन पे तो उतारा है, अभी मांगे नहीं मानी जाए तब क्या करें? वही करेंगे जो हमने ठान रखा है। क्या ठान रखा है? धरना प्रदर्शन, इनकलाब जिंदाबाद। धरना प्रदर्शन। यहाँ पे और भी अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो लगातार क्वेश्चन मार्क उठते रहे हैं। किस तरीके की समस्याएं आप लोग को हो रही लगातार? सर सबसे पहले तो जो हम लोग का मुद्दा रखा गया था महापौर मैडम के सामने, जो उस समय जीएम सर मौजूदगी में, एक हम लोग का जो संगठन के द्वारा जब अपना आउटसोर्सिंग के लोगों की बात उठाई गई थी पीएफ के उस रिकॉर्डिंग के, मैडम ने उस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए जीएम साहब को ये बोला गया था कि आप उसको 15 दिन में मुझे उसको प्रोवाइड कराइए। लेकिन अभी भी हम लोग जो सूची आख्या मिली है महाप्रबंधक महोदय द्वारा, उसमें कहीं भी इसकी सूची का कोई विवरण नहीं दिया गया है, जो पूरी तरह किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का ये संज्ञान आपका मिलता है इससे। एक बात और भी कर लें, आज प्रदर्शन आपने किया, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो फ्यूचर क्या होगा? अभी तो हम लोग वार्तालाप ही पे उस दौर पे थे, लेकिन अभी जब जीएम अपने मनमानी पे पूरे उतारू है, उनके द्वारा जब आख्या भेजी जा रही है, स्वयं उनके द्वारा स्पष्टीकरण जब खुद नहीं देखा जा रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना कर्मचारियों के हित में कितना ही कार्य कर रहे होंगे, या फिर उनकी सुनवाई के लिए कितना ये अग्रसर है। अभी जैसे जो हमारा धरना चल रहा है, अगर अभी मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो हम लोग के जो पदाधिकारीगण हैं या फिर हमारे जो पूर्व नेतागण हैं, उनके जो भी क्रम में उन्हीं की आखिर लेके इसको आगे बढ़ाने के जो भी क्रम होगा उसको पूरा किया जाएगा। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत सी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं इस वक्त लेकर के हमारे डेली वेजेस के कुछ कर्मचारी रह गए हैं जो आज तक नियमित नहीं किए गए, जो कि निरंतर मांग जो है मांग पत्रों द्वारा किया जा रहा है और विनम्र विनती द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन उस पर प्रशासन ने कभी जो है ठोस कदम नहीं उठाया, और जिसके कारण आज किसी का 1.5 वर्ष, किसी का 2 वर्ष बचा हुआ है। बहुत से हमारे कर्मचारी जो हैं रिटायर होकर चले गए, उनको कुछ देन नहीं मिला। तो हम ये चाहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी मांग है, हमारे जो डेली वेजेस पर कर्मचारी रह गए हैं 11, पहले उनको जितनी जल्दी हो सके ये नियमित करने की प्रक्रिया को अपनाएं शासन से स्वीकृति लेकर के। और दूसरी चीज़, हमारे आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनके अंदर जो भ्रष्टाचार और डरवा करके कार्य कराया जा रहा है कि 8 घंटे के बजाय उनसे 24-24 घंटे 22-22 घंटे कार्य लिया जा रहा है, जबरन कि आपको निकाल दिया जाएगा, इस प्रथा को खत्म किया जाए। दूसरी बात, हमारी मांग शुरू से चलती रही है कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए जो हमारे मेंडेज कर्मचारी लगे हुए हैं उनको जो है विभाग की तरफ से समझा पर करके, नगर निगम की बात उनको विभाग की तरफ से करके कार्य कराया जाए, जो कि नगर निगम ने अपने समय समय पर जो है समझा पर किया, और जलकल ने ये भ्रष्टाचार, घोर भ्रष्टाचार के अंतर्गत इन लोगों को आज भी मैंडेट पर किया, किसी को समझा पर नहीं किया है। तो ये हमारी प्रमुख मांगों में एक मांग है। धरने का चेहरा बदलेगा? देखिए, अभी आज हमारा एक सांकेतिक धरना है, 1 दिवसीय। हम ये सिर्फ एक तरीके से कहिए जगाने के लिए प्रशासन को हम लोगों ने ये प्रयास किया है, जिसपे अभी भी हमारी कोशिश ये है कि अब जैसा कि अभी पता चला है कि महाप्रबंधक महोदय आ रहे हैं बात करने हम लोगों से, तो आते हैं, उसके बाद अगर सहमतियां हमारी जो हमने आपत्तियां दी हैं उस हिसाब से अगर कार्यव्रत हमें मिलता है। देखिए, यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि धरना कार्यव्रत पे हो रहा है, धरना जो हमने मांग करी है उसको तुरंत पूर्ण करने के लिए नहीं हो रहा है। ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि तुरंत हो जाए निर्णय। नहीं, आप 2 महीने लीजिए, 4 महीने लीजिए, 6 महीने लीजिए, परंतु हमको सही चीज़ तो दीजिए। आप प्रशासन या जो है वो जलकल वो शासन से क्या बात करेगा, क्या मांग रखेगा? जब वो सही चीज़ आगे पहुंचाएगा ही नहीं तो हम लोग सब ऐसे ही घूमते रहेंगे जैसे घूम रहे हैं। और यहाँ पे सब नियमित कर्मचारी हैं,
कुछ ही आउटसोर्सिंग के भी हैं। हम लोगों का संगठन नियमित आउटसोर्सिंग दोनों का है। दोनों लोग परेशान हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोई श्रेणी परेशान हो, दोनों वर्ग परेशान हैं। तो हम लोग आज जैसा भी होगा उसका निर्णय लेके, और मुझे जैसा लगता है कि अगर इस पे निर्णय नहीं बना तो आगे फिर अनिश्चितकालीन कुछ हम लोग समय लेके आगे करेंगे धरना। तो यहाँ पे देख रहे हैं जलकल विभाग में है, सभी लगातार यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि इनकी जो 9 सूत्री मांग है, जिसको लेकर के जीएम के पास जाकर के अपना ज्ञापन दिया था, जिस पर बैठक भी हुई थी, अभी तक के किसी प्रकार की कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। आज 1 दिवसीय धरना है और अगर मांगे अगर फ्यूचर में नहीं मानी जाती है तो धरने का रूप भी बदलेगा और अनिश्चितकालीन में भी बदल सकता है। देखने वाली बात होगी कि इनकी जो 9 सूत्री मांगे हैं वो मांगी मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखने वाली बात होगी, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।